Hi everyone. Now getting back to our next principle, which is centralization and decentralization. Now what does centralization and decentralization talks about? If we talk about centralization first, so centralization क्या कहलाएगा कि एक ही किसी भी बंदे के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर हो, सारी अथॉरिटी उसके पास होना, राइट? अगर मैं फ्योल की डेफिनेशन में पढ़ूं, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय टॉप मैनेजमेंट ओनली। और वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होगी? टॉप मैनेजमेंट के पास, जो कि सबको वो माननी पड़ेगी, राइट? सो दैट इज व्हाट सेंट्रलाइजेशन इज ऑल अबाउट. Now, if we talk about the term decentralization, in contrary to that, decentralization means पावर्स का बाइफिकेशन कर देना, फर्दर उसको नीचे लेवल्स पे बांट देना, राइट? सो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सो उन्होंने कुछ पावर्स मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दे दिए, एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने फर्दर वो पावर्स बांट दिए टू द सुपरवाइजरी और द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो फ्योल ने ये सजेस्ट किया है, एंड ऑब्वियसली ये माना जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी अ ब्लेंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, लाइक कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का, ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए कि एक ही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है जो डिसीजंस ली जा रही है सबके बिहाफ पे, राइट? एंड पूरी तरह डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ सब में बांट दिया गया है, सारी पावर्स बांट दी गई है सबको, कुछ वो भी नहीं होना चाहिए. तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. एंड जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज में बढ़ती है, तो डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा बढ़ जाती है. व्हाई? बिकॉज एक ही बंदा सारी डिसीजन मेकिंग पावर ले रहा हो, इट वोंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ता है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो करता है, एंड वही एक मेजर रीजन हो जाता है टूवर्ड्स सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. एंड यस, फ्योल ने भी ये सजेस्ट किया है दैट अ कंपनी must not be completely centralized or decentralized, but there should be a combination of both. So this was all about centralization and decentralization.